तो लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि फर्स्ट सन के अंदर उसके फिफ्थ सिस्टर की सोल होती है, जहाँ पर हमें उसके फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुकी थी और उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। अगले सीन में हमें सेकंड सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, पर तभी हमें फोर्थ सन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जिसकी वजह से सेकंड सन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर तभी हमें फोर्थ सन को दिखाया जाता है जो कि अपने चाकू का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया। पर तभी अचानक से उसके सर के ऊपर से एक फूल निकल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और हमें पता चलता है कि ये मैकडूल है। अब इसके बारे में पता चलते के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मैकडूल होता है वो अपने असली रूप में आ चुका था और उसके अटैक की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर वो भागते हुए चेनिंगढ़ के पास में जा चुका था, जहाँ पर हमें चेनिंगढ़ को दिखाया जाता है जो कि उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर हमें सेकंड सन को दिखाया जाता है जो कि चिप ट्रिक की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि कमीने इंसानों कहीं के, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो मैं तुम सभी को छोड़ने नहीं वाला हूँ। मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को रिपेयर करके तुम सभी के साथ में फाइट करने के लिए वापस आ जाऊंगा। और इसके बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है, जहाँ पर हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैकडोनाल्ड के अटैक की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इसका फायदा उठाकर उसको मार सकते हैं, तो हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ चुका था, जहाँ पर हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है और वो भी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हमें सेकंड सन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच रहे होते हैं और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक से बच चुका था, पर वो अपने लात का यूज करके उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर चुका था और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जो सेकंड सन होता है वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और वो उस पर अटैक करने वाला था, पर हान आकर उसे बचा लेता है। और तभी हमें मैकडोनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने भाले का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक चुका था। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सुगर कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों साथ में मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पास में टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो उन दोनों पर अटैक कर सके और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक को रोकने लगता है। पर तभी चेनिंगढ़ का बियर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें सेकंड सन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें 12th होली मास्टर और हान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सेकंड सन कहता है कि अगर तुमने चुपके से मुझ पर अटैक नहीं किया होता तो तुम सभी की इतनी औकात नहीं है कि तुम सभी मेरे सामने खड़े हो पाओ। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम सभी को अपने साथ में ही मारने वाला हूँ। और इसके बाद वो खुद को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चेनिंगढ़ काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके उसको एक जगह पर स्टक कर देता है ताकि वो अपने बॉडी को ब्लास्ट ना कर पाए, पर वो हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, पर मैं तुम सभी को मार कर ही रहूंगा। भले ही मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, पर मैं दोबारा से अपने आप को रिजेनरेट कर लूंगा, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, पर तुम सभी इस अटैक की वजह से मारे जाओगे। जहाँ पर हमें चेनिंगढ़ को दिखाया जाता है जो कि उसके तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, पर हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसे बचा लेता है। और इसके बाद वो अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हान भी अपने क्यूब टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो क्यूब के अंदर आ चुका था, पर वो अभी भी हंस रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ काफी ज्यादा पावर फैलना स्टार्ट कर देती है और हमें पता चलता है कि एट द एंड उसने अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और हमें सेकंड सन के सोल को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने पिलर के अंदर जा चुका था।
अब इसकी वजह से चेनिंगर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो हान को खोजना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मारे गए, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होना स्टार्ट कर देती है। पर तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुका था। साथ ही हमें 12th होली मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होते हैं, जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि हमने अपने काम को कर दिया है तो हमें सिग्नल को दे देना चाहिए। और इसके बाद वो अपने पास से एक फ्लेयर गन को निकालता है और उसको फायर कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में एक चित्र बन जाता है। और हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुका था, जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि इसके साथ में हमारे कैप्टन नहीं आए हैं तो क्या हाओयू अकेले इसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमारे कैप्टन को हाओयू पर काफी ज्यादा भरोसा है, जिसकी वजह से हमें हाओयू पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि आसमान में जा चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसके डीमन पिलर पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद वो उसको तोड़ देता है और वहाँ पर जो भी डिमोनिक पावर होती है वो उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर चेनिंगर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि मैं होप करती हूँ कि हमारे कैप्टन और लिन अच्छी तरीके से होंगे। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि थर्ड सन पर अटैक कर रहे होते हैं। पर हमें थर्ड सन को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो के पावर का यूज करके उन सभी के अटैक से बच रहा होता है। वो सभी कितने भी अटैक उस पर कर रहे होते हैं पर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बार बार अपने शैडो को वहाँ पर समन कर ले रहा होता है और उन सभी के अटैक से बच जा रहा होता है। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गॉड के साथ में सोचना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि इसके पास में शैडो की पावर है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर उजाला कर देता हूँ तो मैं काफी आसानी के साथ में इसे हरा दूंगा। और इसके बाद वो अपने फायर को समन कर लेता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने ब्लू ईगल को समन कर लेता है और अपने ब्लू ईगल का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर हमें थर्ड सन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच रहा होता है, पर जो लिन होता है वो उस पर अटैक नहीं कर रहा होता है बल्कि वो आसपास में आग लगा रहा होता है। जब आसपास में आग लग जाती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जहाँ पर हमें थर्ड सन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुमने बकवासी में मुझ पर अटैक किया है क्योंकि तुम्हारे अटैक का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ है और तुम्हारा आग यहाँ पर खराब हो चुका है। जहाँ पर हमें लिसिन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने अपना काम शुरू ही नहीं किया है। और इसके बाद वो अपने ब्लू ईगल को समन कर लेता है और उसको आसमान में भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने शैडो के पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि कमीने इंसानों कहीं के, आखिर तुमने मेरे साथ में क्या किया है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि जल्दी से मेरे शैडो समन हो जा, पर उसका जो समन होता है वो कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर तभी हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सिमासियान भी आगे बढ़ता है और अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। साथ ही हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने गॉडली शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसका यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो ज्यादा देर तक वेंगुन के अटैक को नहीं सह पाता और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद उसका जो सोल होता है वो डीमन पिलर के अंदर जा चुका था। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और फ्लेयर गन को चला देता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि आने के बाद अपने पावर का यूज करता है और उसके डीमन पिलर पर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से थर्ड सन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये डीमन कौन है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है, जो कि मेरे डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर तभी हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि उसके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसकी वजह से थर्ड सन वहीं पर मारा जाता है। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि मुझे हाओयू से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्कैरी है। वहीं पर हमें हाओयू को दिखाया जाता है जो कि आसपास के सारे डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें हाउचन के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट सन के साथ में फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हमें फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उन सभी पर अटैक कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट सन है उसके आधे बॉडी पर उसका कंट्रोल होता है और आधे बॉडी पर उसके सिस्टर का कंट्रोल होता है और वो दोनों अपने पावर को कंबाइन करके उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो
प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि आखिर कौन अटैक करने वाला है और कौन सा अटैक उन पर होने वाला है। वहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरी बारी है। जहाँ पर हमें फिफ्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने क्रिस्टल के पावर का यूज करके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच चुके थे। तभी 10th होली मास्टर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, पर जो फर्स्ट सन होता है वो अपने पावर का यूज करके उसको दूर फेंक देता है और अपने पावर का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि अब मेरी बारी है, तुम्हें मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, मैं अटैक करूंगा। तभी हमें हाउचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें फर्स्ट सन को दिखाया जाता है जो कि उनके अटैक को रोक रहा होता है और उन पर अटैक करके उनको पीछे फेंक देता है और दोबारा से एक दूसरे के साथ में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अटैक करूंगा, तो वो कहती है कि मैं अटैक करूंगी और वो दोनों एक ही दूसरे के साथ में झगड़ रहे होते हैं। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि यही मौका है, हमें इसी का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर देना चाहिए। हाउचेन आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसको लात मारकर दूर फेंक देता है। तभी कार भी आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर जो फर्स्ट सन होता है वो उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। तभी हाउचेन पीछे से आता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके हैंड को काट देता है। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर धोखा किया है, तुमने धोखे से मुझ पर अटैक किया है और वो दोनों एक दूसरे को कोसना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो दूसरा कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं मन के अंदर यार। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से कहता है कि यही मौका है और इसके बाद वो अपने फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है। साथ ही हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने 6 पार्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और इसके बाद वो कहती है कि मेरा कान तुम्हारा कान है और इसके बाद वो अपने खंजर का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। उन दोनों का अटैक जाकर उससे टकराता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है और वो भी वहाँ पर मारा जा चुका था। जहाँ पर हमें उन दोनों के सोल को दिखाया जाता है जो कि डीमन पिलर के अंदर जा चुका था। तभी हमें 9th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था और इसके बाद वो हाउचेन को बताता है कि आपने मुझे जो मैसेज देने के लिए बोला था मैंने प्रिंसेस को वो मैसेज दे दिया है और आपने जिस मिशन पर मुझे काम करने को बोला था मैंने वो कर दिया है और हमारा मिशन काफी स्मूथली आगे बढ़ रहा है। तभी हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आ जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि हाउयू से कहता है कि हाउयू अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। जहाँ पर हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उसके डीमन पिलर पर अटैक कर देता है, जिसके बारे में फर्स्ट सन को भी पता चलता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कौन सा डीमन है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है। तभी हमें हाउयू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको खा जाता है और वहाँ पर जो भी डिमोनिक पावर होती है वो उन सभी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाउयू ने वहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया था वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि फाइनली अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में।